नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। लक्ष्य उनका यही था, चलो इस त्योहार के द्वारा इनके जीवन में कुछ उल्लास भी रहेगा। जैसे किसी के घर में कोई बला बीमारी मुसीबत है, लेकिन दशहरा आ गया, मेले का दिन, थोड़ी बहुत खुशी होती, बच्चे कहते भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा बने, मेला देखने जाना, मेला देखने जाना, थोड़ा सा उसका। दिवाली आती, घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई, पूजा पाठ, सारे दुख थोड़ा भूल जाते हैं। ये संसार तो दुखों का भंडार है। आदमी के जीवन की गाड़ी शुष्क न होने पाए, कहीं बिल्कुल निराश हताश न होने पाए। इसी तरह इसीलिए तीज त्योहार एक तो लौकिक जीवन में हमको आपको उत्साह जीने के लिए शक्ति देते हैं। भाई कितना मुसीबत, चलो दिवाली में कोई मर गया, एक दो दिवाली मत मनाओ, लेकिन आगे तो मनाओ। मेरे जिंदगी में दिवाली नहीं मनाओ बाबा, खुशियां मनाओ, नई दिवाली दशहरा मनाओ। अब सबके घर में कोई थोड़ी दिवाली, किसी के घर मर पर नहीं मनाएगा और पूरा गांव मनाएगा। उसके घर में दशहरा पर कोई मर गया, अब वो दशहरा नहीं मनाएगा, दिवाली मनाएगा। लेकिन खुशियां, और जिसके घर में कोई नहीं मरेगा, कौन ऐसा दिन कोई नहीं मरता, सादे को दिन होता। और कौन ऐसा दिन किसी दिन जन्म नहीं होता, महापुरुषों के भी जन्म किसी दिन जिसको आप अशुभ मानते हो। इस अशुभ दिन में, सातवें दिन में कोई गांधी, सुभाष, राणा, शिवा, भगत सिंह, राम कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, 7 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको आपका तो शनिचर सबसे खराब दिन, शनिचर की ग्रह लग गई, कहीं के ऊपर तो शनिचर चढ़ा गया, नुकसान कर देगा। इस शनिदेव के दिन भी कोई स्पिरिचुअल पावर, कोई महापुरुष तो धरती पर जन्मा होगा। अभी 7वें दिन तो सब मिलाकर है, इसलिए न कोई दिन, न कोई अशुभ न शुभ, सब सुलभ, सब दिन सब देशा, दिशा सुर नहीं संत मत का, सब सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन करेगा। कबरी अध्यात्म बाद में, आत्मा के कल्याण में, भजन में कोई दिशा सुर नहीं है। आज हम भजन नहीं करेंगे, आज बैठ कर रोएंगे, ये दिन ठीक नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं। कितने लोग कहते भैया दक्षिण दिशा माला करें कि नहीं करें? अरे इसमें उत्तर दक्षिण से क्या फर्क, धरती घूम रही, जिसको आप दक्षिण मान रहे कल उत्तर हो जाता। धरती जब चक्कर लगा उसमें उत्तर दक्षिण का, ये वहां व्यवहार में समझाने के लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। धरती ऊपर से नीचे चली गई, नीचे से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो रही है, यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा। कोई कहता भाई माला, हर माला हम उलट देते, ये सब आप कर्म कांड में क्यों? गुरु महाराज कहते भाई टट्टी में बैठ के कर लो, कोई छुआछूत नहीं समझ मिलता। टट्टी में भी न कर पाओ तो जीव भर पानी में डूब के मर जाओ, जिसके लिए मानव जन्म मिला वही लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो देखो महापुरुष कहते भाई महीनों के लिए सब तिथि नहीं किया, कहा जब साधक चलो जाओ। तो कहाँ जा रही? आप महाराज जी के नई कुटिया पर पहुंच गए। जय गुरुदेव।
वो अभाव है, इसलिए मुझे बड़े कमजोर होंगे। ऋषि उनको जवाब देते कि गौ दान कीन्हा बहु तेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा के हे पिताजी मैंने बहुत गौदान किया लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया। देना दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। तीसरी बार फिर यही वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, नामदान की प्रक्रिया को सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है।
इसीलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल से सरल किया गया, ताकि चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे बगैर पढ़े लिखे लोग हों, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों, चाहे माताएं बहनें हों, आसानी से आप लोग समझ सको और सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से इस रास्ते को सरल से सरल किया गया। एक साध है सब सब है, सब साध है सब जाए, अपने गुरु की उंगली पकड़ दो। गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाई, और बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को रखा दिया। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु के बगैर कोई भी जीव इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके
एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जा करके खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता है। जब आप सुमरन कर लोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। अच्छी तरह से प्रेमी भाई बहनों, एक बार फिर से आप लोग समझिए कि कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलकी मार करके बैठिएगा। शरीर को ज्यादा टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब शरीर को आप टाइट कर लोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा। फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप देखते रहिएगा। एक टक हो करके उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार करने की आदत हमारे अंदर है, तो विचारों को शांत रखिएगा। ध्यान के समय मन में कोई विचार ना आने पाए। निर्विचार हो करके शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। यहाँ तक कि अपनी जिह्वा को भी मत हिलाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, शून्य हो करके सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमकेगा, चम 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 चमकेगा। वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा फिर गायब हो जाए, फिर आएगा फिर गायब हो जाए, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाए, कभी दाईं तरफ चला जाएगा, कभी बाईं तरफ चला जाएगा। तो साधक ये सोचने लगता है कि यह बिंदु कहाँ गायब हो गया। तो अपने आंखों की पुतलियों को अंदर ही अंदर दाएं बाएं घुमा करके देखने लगता कि बिंदु कहाँ गायब हो गया। प्रेमी भाई बहनों,
आपको अपने आंखों की पुतलियां नहीं हिलानी। बिंदु गायब होता है, हो जाने देना। आपका ध्यान जब सामने रहेगा तो बिंदु फिर सामने आ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने आ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र होगी तो वो बिंदु खुल जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आपके पुरखे पूर्वज मरने के बाद कहां चले गए, किन किन योनियों में आप भटक करके फिर तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। ध्यान में बैठ करके आप सब कुछ देख सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका है। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना। अरे गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल बजीरा का नाम भजन नहीं। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि ढाई अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस ढाई अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा पा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा।
तो उसी घंटे संग की आवाज को शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा, उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया, उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कह करके याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कह करके याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे संग की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और संग की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ भी नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को ही भूल जाओगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन आए नंदारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। हरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है।
तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके हाथ आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, आखिर ये लोग हैं कौन, ये कहां पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, और पार ब्रह्म कौन है, ये लोग कहां पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझिएगा, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। फूल मांगू ना बहार मांगू, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार देवी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। से सुमरन ध्यान कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिखते हैं, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिखते हैं। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है। अरे बाप की दी हुई दौलत को अपने अंदर हजम करना सीखो। प्रेमी भाई बहनों, अब बाप की दी हुई दौलत अगर हम शराबों कबाबों में खर्च कर
23 मार्च मुक्ति दिवस कई महापावन पुनीत पर्व आ रहा। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हम लोगों के लिए, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों के लिए किसी होली या दिवाली से कम नहीं है। आप लोग अपने अपने घरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाइएगा। ये धर्म ध्वजा, ये झंडा जो आपके हाथों में है, ये हम प्रेमी भाई बहनों का धर्म ध्वजा है। अपने अपने घरों की छत पर ये धर्म ध्वजा लहराइएगा और गुरु महाराज के संदेशों को आप लोग अपनी अपनी योजना बना करके मुक्ति दिवस के अवसर पर शाकाहारी के प्रचार में जोर शोर से अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में मुक्ति दिवस के दिन आप लोग प्रचार प्रसार में जुटिएगा। पूरे जिले में आप सभी लोग मिल करके गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा। शाकाहारी का प्रचार प्रसार मुक्ति दिवस के अवसर पर ये चलेगा। साथ ही साथ लिखाई अभियान भी चलेगा। आप लोग इसकी योजना बना करके अपने अपने जिलों में मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मालिक के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन उच्चारण करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, पूजन का कार्यक्रम ये संपन्न हो गया। पूजन अब शुरू हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बारी बारी से आप लोग जाइएगा मंदिर में जा करके और दर्शन करके और प्रसाद ले करके आप लोग प्रसाद लीजिएगा। लेकिन बारी बारी से, एक बार में आप चले जाओगे इतने बड़े जन समुदाय में कहीं धक्का मुक्की हो जाए, इसलिए बारी बारी से आप लोग मंदिर जाइएगा, प्रसाद ले करके फिर अपने अपने टेंट राउटी डेरों में। और होली के कार्यक्रम के बाद अभी आप होली का कार्यक्रम होगा, सब लोग मिट्टी ले करके गुरु महाराज के पावन चरण रज इसको लेकर के एक दूसरे को टीका करना। माताएं बहनें माताओं बहनों को टीका करेंगे, पुरुष पुरुषों को टीका करेंगे। अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, होली का ये अवसर है, आप लोग अपने सामान को बड़ी हिफाजत के साथ रखिएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ का समय है। जब भी नहाने धोने जाओ, अपने साथ में जो आपके पास में हो उनको आप अपना सामान पकड़ा दीजिए, लेकिन ऐसे खुला मत छोड़िएगा। अपने सामान की हिफाजत आप सभी लोग करिएगा। बारी बारी से मंदिर में जा करके आप लोग प्रसाद लेंगे, कोई धक्का मुक्की ना होने पाए। और यहाँ से भी जब आप लोग निकलिएगा तो आराम आराम से निकलिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। आप लोग आराम आराम से निकलोगे तो कोई धक्का मुक्की नहीं होने पाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन एक बार फिर से उच्चारण करिए, बोलो जय ₹10 आप हमारे लिए, ₹10 इनके लिए लोग जूता दे दीजिए। आप खुले में दे दिए ना पे। अच्छा
उठा लो लगा दियो किधर ना किधर किधर महिलाओं लगाइयो खाली महिलाओं जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में हाँ? माटी रोके ने हाँ तेरा फिर माटी ना ले भाई हम क्या दे तो कल भर्ती आ गए चल तो भाई फल ले लेना तो पैसे आप लगाइए संपन्न हुआ है पीछे लगा दे तो जय गुरुदेव लाखों करोड़ों लोगों का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा जब ही ना पालन न करें तो अभिनंदन करती है। प्रेमी भाई बहनों, आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति के जनजागरूक अभियानों की परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगा तुम लगाओ करो ना लगाई ना इनके अमर वाणियों को सुनाते हुए आपको जीते जी प्रभु प्राप्ति का जो सरल से सरल रास्ता बताया है। इस कलयुग की मान्यता प्राप्त नाम योग साधना का भेद है। अपने घरों में जाकर के नित्य नियम से जैसा महाराज जी ने बताया है उसी तरह से 108 दाने की माला लेकर के करते रहेंगे। आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, आंख और कान खुल जाएंगे, चिंगारी और सुनाई पड़ने लगेगा। ये मानव जीवन बर्बादी से बच जाएगा। पूज्य महाराज जी ने आप सभी लोगों के कंधों पर धर्म प्रचार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप प्रेमी भाई बहनों अपने उस दायित्व पर अपनी जिम्मेदारियों पर एक लेकर के गुरु महाराज के संदेश को सुनाइएगा। लोगों को प्रेरित करके संस्कृत के मिशन के बारे में बताइएगा और लोगों को जोड़ तो हमारी भाभी था 17 से 21 मई तक जो गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा मनाया जाएगा उसमें लोगों को लेकर के आइएगा खुश रहो खूब पढ़ो लिखो करके सीते जी भगवान के पाने का रास्ता सुलभ कराइएगा। प्रेमी भाई पता है तो सब का लगा फिर खान के सीधी ना चल पाए हो सीधी चलो वैसे ही चलो
हाँ बैठ जाओ जाके। हाँ ये ना रखो, पर्दा रखना। पानी वाली बोतल लेंगे। जय गुरुदेव। आज का जो प्रोग्राम था, आज होली है 8 मार्च 2023। 8 मार्च 2023 होली है और आज ही का जो प्रोग्राम है, तो आज का मैंने प्रोग्राम दिखा दिया। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, होली मनाइए। और मैं तो आश्रम में हूँ, मथुरा में, और अगला प्रोग्राम आपको फिर भेजूँगा। आप एंजॉय कीजिए, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव।